हाँ। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। एक राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, मुझे पता है बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन मैच्योर लोग भी बैठे हुए हैं। एक राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे तालियों से पीछे तक बताना। अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। सर, राम त्रेता में हुए, मोहन द्वापर में, आप दोनों के प्रतीक हैं। अब मैं थोड़ी देर कलयुग शुरू करूंगा। अरे कलयुग शुरू, बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चा सर एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और माँ का बेटा सरदार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इतना पढ़ा लिखा कोई सरदार नहीं आया जितना अपना प्रधानमंत्री था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, भाई साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते तब हंसते। मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाली अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर सर जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया जी। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। देखो बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका। तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साढ़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। सर हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है, ये बात बच्चे समझेंगे, बहुत अच्छी बता रहा हूँ मैं। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा
तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। उल्टे पुल्टे जवाब देता है हमेशा, हमेशा उल्टे पुल्टे जवाब। वो मास्टर ने कहा अच्छा बस एक सवाल बता। बोले पूछो। कि मान ले तेरे पास 4 लड्डू हैं। बोले जी मेरे पास तो एक भी नहीं है। अरे बोले गणित में मानते हैं। मान ले तेरा क्या जा रहा है, गणित में मानते हैं, माना के कहते हैं ना। बोले मान ले तेरे पास, बोले मान लिया। बोले 4 लड्डुओं में से 2 तैने मधुर को दे दिए। बोले दे दिए। और कितने बचे? बोला 20। अरे बोले तेरी समझ में नहीं आ रही है। मान ले कि तेरे पास 4 लड्डू हैं। बोले मान लिया। उसमें से 2 मधुर को दे दिए। बोले दे दिए। फिर तेरे पास कितने बचे? बोला 20। मास्टर ने कहा तू गणित नहीं जानता है? बोले खूब, गणित में तेरी मनेगी। तू भी मान ले। सर अपना तो देश ही विचित्र है। मैं अब थोड़ा सा टाइम आज मैं कम लूँगा। सच में मैं बता रहा हूँ, मेरी एनर्जी बहुत डाउन है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस प्रांगण में आकर के। मैं सच कह रहा हूँ आपको। उधर आप बैठे हुए हैं राम मोहन जी, मेरे आपकी बगल में वो बैठे हुए हैं, और फिर सीओ साहब बैठे हुए हैं। दोनों लोग पुलिस में ही हैं। एसडीएम साहब? हाँ। आप कोई साहब हो, पर तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। सर ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसे, हो सकता है अंदर मैं भी ऐसा ही हूं। ये सबको होना पड़ता है। इस जिंदगी में 2 ही महिला आदमी के सर पर हाथ फेरती हैं, एक बीवी और एक माँ। लेकिन जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो सर मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। कम से कम भाभी जी का प्यार तो संग में लेके घूम रहे हैं आप। लीजिए सरदार जी, लीजिए। अरे ये डबल जय हो। ले 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 ले। हालांकि मेरे सामने एक ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पूरे मोहल्ले ने याद फेर रखा है क्या। सर ये अपना देश विचित्र है। अब आप कहीं से भी कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, कहीं से भी व्यवस्था निकल जाती है। जैसे मास्टर का और हमारे स्टूडेंट, जैसे आज हो गए, मास्टर नाम हो गया, स्टूडेंट नाम हो गया, लेकिन ये गुरु और शिष्य का देश है दोस्तों। यहाँ पर जब गुरु शिष्य से अंगूठा मांग लेता है तो खुशी खुशी 1 अंगूठा काट करके गुरु को समर्पित कर देता है। दोस्तों ये उस संस्कारों का, उन संस्कारों का देश है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कोई मास्टर थोड़ा सा भी पीट दे, धमका दे, लपड़ मार दे, तो घर जाके शिकायत कर देते हैं और घर वाले शिकायत लेके आ जाते हैं। अरे सर हमारा जमाना था, क्या क्या कुटाइयाँ होती थी। हाय 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 हाय। राम मोहन जी
याद करो वो दिन। सर थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। बताइए। पुलिस वालों के मुंह लटक गए क्योंकि उन्हें पता है कि कुटाइयां नहीं होती तो पुलिस में नहीं होती। बड़ी कुटाइयां होती थी और हम कुट के जब आते थे ना तो घर नहीं बताते थे क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे। तो साले ने कुछ किया होगा ऐसा। बड़े एक किस्सा बताता हूँ सच्चा। हमारे एक मास्टर थे कान सिंह भाटी। हाँ, बड़े कूटू किस्म के। हम बच्चे उनको कूटक यंत्र बोलते थे। हाँ, बड़े कूटके। अच्छा, उनका कूटने का एक अपना स्टाइल था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो उसकी तरफ पहले मुस्कराते थे, फिर खड़ा कर लेते थे, फिर कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता, कूटते। और ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा जो स्कूल था आंगन में नीम का पेड़ था, तो उसके जैसे ही बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। ठीक है। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़ा जानते हैं आप? टेबल टेबल। चल 17 का पहाड़ा बता। मैं कही सर नहीं आ रहा तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं सर घर आ गया। मेरी उम्र वाले और ये सब जानते होंगे, पहले 25 तक पहाड़े पूछे जाते थे। मैंने घर आकर के 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। ठीक है। मैंने कहा अब देखता हूँ कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। जाओ। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे। ले गए। दोस्तों, मुझ में बचपन से दिमाग है। तेरे अंदर कितना दिमाग है? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। तालियां बजाना मुझ में बचपन से दिमाग है। एक 8 दिन बाद मास्टर था फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। मस्ती है, बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी कर देते हैं। एक बच्चे को मास्टर ने पूछ लिया तेरा जन्म कहाँ हुआ था? कहता जी तिरुवनंतपुरम। बोले स्पेलिंग बता। बोले नहीं जी फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। बच्चे किसी किसी की क्लास लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस प्रांगण में हूँ, शिक्षा प्रांगण में हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है। और जिस हरकत को दिन में करता है वो सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पुलिस वाले तो दिन में वो रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, चल साइड में।
आजा साइड में। एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में, तू ही पार्किंग में उठा। आजकल बहुत फर्क पड़ गया सर, मैं सही कह रहा हूँ। हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी वाले हैं देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली, भी वापस थे, वो मेरी नहीं है, देख तुमने ली, मुझे दिखाने लगे सीट बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिंड्राव सा जैसा मैं बोला, अरे आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो दो थे, और आप और आने में तो तीन हो गए। स्वागत को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं मेहमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये देश आपका इंतजार कर रहा है। विश्व गुरु आप बनाएंगे इसको, जैसे कि मेरे बेटे ने कहा। एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे, आओ पढ़ के, आओ लिख के इस देश को आगे ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने भाषण देशों की यात्रा की, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है। चलिए मैं आपको कुछ बातें सुना देता हूँ और फिर मैं अपना का समापन करता हूँ। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये जो साहित्य का अनुष्ठान है, ये पहले अकादमियों तक ही होता था, कॉलेज में होता था। आज ये चौराहों पर भी पहुँच गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें थोड़ी गिरावट भी आई है, हास्य आ गया, मनोरंजन आ गया, लेकिन उसका एक फायदा भी हुआ कि इसका श्रोता बढ़ गया, इसको देखने सुनने वाला बढ़ गया और इसकी तादाद बढ़ गई। जी कुछ भी सही, हम हंसते हंसते कोई बात कह देते हैं तो आप तक पहुंच जाती है। एक बात कह के जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चों सुनना, अगर मेरी बात साथ रखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ जीवन में कोई काम खराब। और मातृशक्ति, मेरी माता बहनों, आप तो जरूरी रखना, क्योंकि बुरा मत मानना। ये पूरी दुनिया बनाई भगवान ने, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। इसके मन में क्या है? सब शरीर दिखाई देते हैं पुलिस की तरह से। इसके मन में क्या है? कोई पता चलता है? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है।
रुको रुको राम जी, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। पकड़ लेना, कहना सरदार साहब आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात हर व्यक्ति, मेरी बात पर सबकी बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे हम उम्र बैठे हुए हैं, मैं सबसे कहता हूँ, गारंटी दे के जाता हूँ, अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मुझे तालियों से बताना कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। दोस्तों, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए मुस्कुराहट बनाए रखना। आज दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा और रोहित तिवारी ने तो बहुत ही अच्छा पढ़ा, मेरा मन जीता। तुम्हारी बेटे शायरी जो थी ना, बिल्कुल पक्की हुई शायरी थी, तुम बहुत आगे जाओगे और तुमने वाकई कमाल किया बेटे, बहुत तरक्की आगे करोगे। थोड़ी ज्यादा लंबी थी कविता, कभी कभी शॉर्ट कर दिया करो। एक कवि ने लंबी कविता सुना दी, सामने एक वयोवृद्ध बैठे हुए थे, वो फिर थे। मुकदमा गया जज के यहाँ, जज ने कवि से कहा, कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, एक नागरिक चला गया तो ये फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। बोले जी वही कविता में आपको भी सुना। लेकिन वाकई अच्छा था, हंसी मजाक की सब बातें हैं। दोस्तों, एक कवि हमारे अंदर बैठा है, एक कवि आपके अंदर बैठा है। फर्क इतना है, हमारा कवि यहाँ कविता पढ़ता है और आपका कवि बैठा हुआ सुनता है। चीज को आप भी उसी तरीके से देखते हैं जैसे हम देखते हैं, बस हम शब्द रूप दे देते हैं घटना को। मैं ये आम जीवन से निकलती है सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं। मैं करुणा की 4 पंक्ति पढ़ता हूँ और कैसे निकली ये भी बताता हूँ। सुने कि मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, ये सच्चा कसम बिल्कुल 100%। मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक महिला मांगते हुए आई, 30-35 साल की उम्र रही होगी। हमने कह दिया चलो चलो आगे चलो, धंधा बना लिया है, इस उम्र में भी मांग रहे हैं, ये वो है, देश खाली हो जाए, जैसे हम टिप्पणी कर देते हैं। वो आगे चली गई, हमने कुछ दिया नहीं उसको। सामने एक परिवार खाना खा रहा था, गोटे वाली वो चुंदड़ी बंधी हुई थी उनके, लगता है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार से आ रहे थे। उस खाना खाते हुए परिवार ने उस महिला को 2 पराठे दिए। करुणा से जुड़ना मेरे बच्चों, वो 2 पराठे दिए, मेरी नजर उस पर थी। वो महिला उन 2 पराठों को लेकर के गई, थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे। दोस्तों, उस महिला ने भीख के मांगे हुए पराठे उन भिखारियों में बांट दिए। वो कुछ मुझसे मांगने की अधिकारिणी थी, कुछ पाने की अधिकारिणी थी, लेकिन मैं उसको दे न सका। 8 दिन परेशान रहा। 4 पंक्तियां हुई, मैं आपके दरबार में रखता हूँ। अगर करुणा की 4 पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। कि वो पैसे का पुजारी है, मैं रस्ते का भिखारी हूं। मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रस्ते का भिखारी है। मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा टाइम, और टाइम वो शय है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। तो मैंने कहा तालियों से रिसीव करना, बात समझ में आ जाए करना कि तो कि मैं दौलत का पुजारी हूँ, रस्ते का भिखारी है।
हकीकत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजोरियां उसकी अदा से हार जाती हैं, मेरी कमजोरियां उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है और सब में बांट देता है। हालांकि मैं थका हुआ हूं, आज ये तय हुआ था मेरा प्यारा भाई राजीव राज श्रेष्ठ गीतकार, अगर उंगलियों पर गिने जाए 2-4 गीतकार तो उनमें से एक आज है। ये तो बहुत अच्छा। सर 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 सरदार वैसे तो गीत गा नहीं सकता, और सरदार गीतकार हो तो ऐसे लगता बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक गीत जीवन से लगता हुआ गीत आज मैं पहली बार सुना रहा हूँ। मैं अक्सर गीत नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन एक गीत सुनाता हूँ मैं। मन देना भाई, तुम यार बिगड़े ब्याह में सुनूंगा ढोल लो और बैठ जा भैया, मेरी आदत खराब है। एक पुलिस की बात बता दूं गीत से पहले। लोग अक्सर ये कह देते हैं कि यहाँ की पुलिस ऐसी नहीं है। मैंने ये आजमा के देखा है कि पूरी दुनिया की पुलिस एक जैसी। मैं एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। पिछले दिनों में बैंकॉक गया था तीर्थ यात्रा में। तो तीर्थ यात्री बैठे भाई। अच्छा वहाँ क्या है, गाड़ी मिलती है, अगर आप घूमते हैं ना तो गाड़ी किराए में मिलती है, आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। बस वो क्या है कि आप ड्राइवर के संग लेंगे तो थोड़ी महंगी मिलती है, ड्राइवर के बगैर लेंगे अपने आप चला लेंगे तो सस्ती मिलती है। मैं उसके पास गया था, वो एक महीने टिकट करता हूँ, समझ में आ जाए तो बताना। मैं उसके पास गया, मैंने कहा गाड़ी चाहिए, बोले पासपोर्ट मैंने दे दिया। मुझसे बोला ड्राइवर चाहिए, मैंने कहा तू सरदारों की बेइज्जती कर रहे, लोग हमसे कहते हैं ड्राइवर चाहिए। तुम्हारी समझ में नहीं आई, फिर आएगी जब बड़े हो जाओ। क्या हुआ, मैंने गाड़ी दे दी, गाड़ी दे करके मैं रोड पे आ गया चलने लगा। सामने रेड लाइट हो रही थी तो मैं रुक गया। तो थोड़ी देर रुका मैं, अच्छा वो पोजीशन का मैं निकलने वाला कोई नहीं, रेड लाइट हो रही। थोड़ी देर तो मैं रुका रहा, सीओ साहब, फिर मेरा हिंदुस्तान जाना, मैं जंप कर गया। वो लाल बंदर के से मुंह का मेरे सामने आ गया, कहता चुम चुमा लो चुम्बो चुम्बो। मैं जाने तू क्या खड़ा हुआ था, कहता चुम चुमा लो चुम्बा लो। मैंने कहा ये लाइसेंस मांग रहा होगा, मैंने लाइसेंस दिया, मारा फेंक के चुम चुमा लो चुम्बो चुम्बो। मैंने कहा कागज मांग रहा हो, मैंने कागज दिए, मारे फेंक के चुम चुमा लो चुम्बो चुम्बो। फिर मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया, मुझे बाद में पता चला कि मांगो वो भी 20 रुपये रहा। जीवन से लगता हुआ गीत है, मैं पहली बार गीत सुना रहा हूँ, मेरी लाज रख लेना, नहीं ये फिर मुझे चिढ़ाएंगे बाद में। आगे तेरे से गाया नहीं जाता तो गाता क्यों? बात भी सही है, जैसे मैं कोई बुद्धि की बात नहीं करता हूँ। क्यों करूँ जो है ही नहीं चीज। से मतलब क्या सुने, जीवन का पथ रोज तुम्हारा
इसको समर्पित करता हूं। जन्मे थे केवल तुलिए, कहा है गीत सुनने वाले, कहा है कविता सुनने वाले, सुने। जन्मे थे केवल तुलिए, अपकर्मों से अभिषिक्त हुए। जन्मे थे केवल तुलिए, अपकर्मों से अभिषिक्त हुए। सुधा कुंड तक पहुंच न पाए, खारे जल से तृप्त हुए। सुधा कुंड तक पहुंच न पाए, खारे जल से तृप्त हुए। तो श्रम जल अमृत बना लिया। श्रम जल सोए पसीना। दोस्तों, दुकान तक अगर आप तक पहुंच जाए, मैं पहुंच जाए, तो हाथ खड़े करके पूरा सुन ताली बजा के मुझे बता कि श्रम जल अमृत बना लिया, वो पीकर मीठे घूंट गए। जीवन का हर कुछ मिलते छूट गए। मेरे बच्चे अभी जीवन में आएंगे, गृहस्थ के जीवन में आएंगे, समाज के जीवन में आएंगे, लेकिन जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक अपने जीवन से, उनके जीवन से एक चीज उठाता हूं। सुनिए मित्रों, आपने जब कभी कोई पुण्य कार्य किया, घर में कोई उत्सव मनाया हो, तो उस बात पे पहुंचना कि तुमको सबसे ज्यादा मिन्नतें, सबसे ज्यादा न्योरे किनके करने पड़ते हैं, ये देख लेना। ये जीवन से लगी हुई चीज बताता हूं। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में। प्यार से बड़ी चीज इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लोग कहते हैं खून का रिश्ता। क्या है खून का रिश्ता? एक खून दूसरे अपने खून का कत्ल कर देता है, भाई का कत्ल कर देता है। और वो कौन सा रिश्ता है? जो मित्र आकर के अपने मित्र के लिए जान दे जाता है। तो मित्र मिले, तालियां बजाइए जोरदार से। सर, मैं आपके भावों तक पहुंच सका, मेरा सौभाग्य है। लोग परा अंतिम, और मुझे तालियों से विदा करना। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में। पर मेरा तो जीवन बीता अपनों की मनुहारों में। लोग और अंतिम सत्य अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे विदाई देना तालियों से। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में। पर मेरा तो जीवन बीता अपनों की मनुहारों में। तो खुद को मिटा दिया उनके हित, राजीव, खुद